बात समझिए कि ये वो तमाम दल हैं कि जब मौका मिलता है तो साथ रहने की बात करते हैं। देश में अगर चुनाव हो तो कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं। लेकिन प्रदेश में क्या होता है, सच्चाई क्या है? दावों से तर सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं जल्दी से। देखिए पश्चिम बंगाल की स्थिति सबसे पहले समझिए। टीएमसी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ी और जीत भी हासिल की, और दीदी ने कांग्रेस को यहाँ मौका नहीं दिया। बात ही नहीं बनी, बात की भी तो बात बनी नहीं। यूपी में सपा की बात कर लेते हैं। अब सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई अभी चुनावों में, लोकसभा चुनावों में, और उसके बाद सपा ने उपचुनाव में कांग्रेस को सीट नहीं दी और कहा कि अगर लड़ना भी है तो आप साइकिल के निशान पर लड़िए, ये क्लियर कह दिया। पंजाब की अब बात कर लेते हैं, जहां आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती दिखाई दी और जीत भी हासिल हुई। और वहीं हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने क्लियर कर दिया कि हम नहीं लड़ने वाले आपके साथ। और दिल्ली के लिए भी यही रुख रख रहा है आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में भी अकेले लड़ने की तैयारी है। ऐसे में आप समझिए कि राहुल गांधी बिल्कुल अलग थलग यहाँ भी पड़े हुए हैं। अगर अब बात कर ले महाराष्ट्र की, जहां भी ताजा हार हुई है, सबसे ज्यादा सीटों पर 101 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बावजूद कहीं जीत नहीं मिली, उतना अच्छी स्थिति में नहीं आई, यहां तक स्थिति में नहीं आई कि नेता विपक्ष बन सके। ऐसे में विधानसभा चुनावों में गठबंधन से नुकसान को उद्धव ठाकरे ने भांप लिया है। उनका यह कहना है कि बीएमसी चुनाव में अब साथ नहीं लड़ेंगे, अब अकेले लड़ेंगे, और उसी पर दांव खेलते वो दिखाई भी दे रहे हैं। इसी बात को वो कहते दिखाई दे रहे। तो एक कुल मिलाकर समझिए कि जब प्रशासन पर सवाल खड़े करना हो तब साथ होने का दावा होता है, साथ होने की बात होती है। देश की राजनीति में कुछ बोलना हो तब इंडी ब्लॉक ये कहता है कि हम साथ हैं। लेकिन जैसे ही प्रदेश की बात आती है, वोट बैंक की बात आती है, सीटों की बात आती है, वो मौका परस्त राजनीति वाला चेहरा सामने आ जाता है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने की नीयत लिए विपक्षी दल एक मंच पर आए। 18 जुलाई 2023 को इंडी गठबंधन की नींव रखी गई, लेकिन एक साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी इंडी ब्लॉक का चेहरा तय नहीं हो पाया है। एक और जहां कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, वहीं पश्चिम बंगाल के किले को सीएम ममता बनर्जी और मजबूत करती जा रही हैं। यही वजह है कि टीएमसी के नेता अब खुलकर ममता बनर्जी को गठबंधन का चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं। पहले खड़गे की बुलाई बैठक से किनारा और फिर इंडी गठबंधन के प्रदर्शन से दूरी बता रही है कि टीएमसी नेताओं को दीदी का इशारा मिल चुका है। यही वजह है कि टीएमसी के नेता अब इंडी गठबंधन से अलग नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व टीएमसी ही नहीं, सपा को भी रास नहीं आ रहा। तभी तो जब कांग्रेस और सहयोगी दल तय एजेंडे पर धरना दे रहे थे, उस वक्त अखिलेश यादव संभल के जरिए यूपी में अपना मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटे थे। कांग्रेस के लिए टीएमसी और सपा ही मुश्किलें नहीं खड़ी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी लगातार विधानसभा चुनावों में इंडी गठबंधन से अलग नजर आ रही है। पिछली बार जब इंडी गठबंधन का चेहरा तय करने का मुद्दा उठाया गया था, तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम लेकर सियासी मास्टर स्ट्रोक चल दिया था। इस स्टंट से जहां राहुल की दावेदारी पर पानी फिर गया, वहीं खड़गे भी थोड़े असहज नजर आए थे। ऐसे में टीएमसी नेताओं का खुलकर दीदी के नाम को आगे बढ़ाना कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहा है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर हो गई है। जो इंडी अलायंस है, अब उसका कोई वजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ में लोकसभा लड़ी, पंजाब में अलग में लड़ी। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी। अन्य राज्यों में भी यही हाल है। तो ये नाम का एक दिल बहलाने को एक खिलौना है इंडी अलायंस का। कभी भी वह एक साथ नहीं थे। टीएमसी हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाती रही है, और दिखता है कि जो इंडी अलायंस है वो सिर्फ मोदी जी को अपोज करने के लिए, मोदी जी का विरोध करने के लिए है, अन्यथा कोई वैचारिक पक्ष कोई एक साथ नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि इंडी गठबंधन देश हित के लिए नहीं बल्कि मोदी विरोध के लिए बना है, और इसका एक नजारा आज गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिला। प्रशासन की परमिशन न मिलने के बावजूद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ संभल जाने के लिए निकले। राहुल की वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। एक तरफ राहुल हाथ में संविधान लेकर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता जाम का विरोध कर रहे लोगों से हाथापाई करते नजर आए। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस गुंडाई पर चुप है, संभल के पत्थरबाजों पर चुप है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है,
तो सपा और कांग्रेस को संभल जाना बहुत जरूरी लग रहा है। सभी पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल है जो जाना चाह रहे हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो चाहे वह कांग्रेस हो, तो लगातार उनको रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इस बात से डर रही है कि लोग पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी असलियत और उजागर होगी। देखिए, जैसे ही इजाजत मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं आवाज उठाने का, लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। प्रशासन और प्रदेश सरकार को घेरना हो तो सपा कांग्रेस साथ नजर आते हैं, लेकिन जब सियासी माइलेज लेने का वक्त आता है तो राहुल गांधी संसद के बाहर रह गए और अखिलेश यादव संसद के अंदर नजर आए। यही वजह है कि बीजेपी लगातार इंडी गठबंधन को ठग बंधन कहती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा लग रहा है करीब 1-1.5 साल का ही साथ था और अब वो साथ खत्म होने वाला, कम से कम इंडिकेशन तो यही मिल रहा है। आगे देखते हैं होता है क्या। चलिए अगली सेगमेंट की अब बात करेंगे, अगली खबर की बात करेंगे जहां महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। माननीय देवेंद्र जी, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। विधिमंडल के नेता देवेंद्र फडणवीस जी का मेरा बधाई। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि वो समंदर हैं, लौट कर आएंगे और वाकई वो लौट कर आ चुके हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालने वाले बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का पूरा श्रेय देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है और एक मजबूत कड़ी के तौर पर एनसीपी के साथ और साथ ही शिवसेना के साथ यहाँ सामंजस्य बिठाने का भी काम उन्होंने किया। और ये जो मुश्किल एक चल रही थी कुछ वक्त की, उसे खत्म करते हुए, सस्पेंस करते हुए समंदर से वाकई समंदर की तरह ही वापस लौट कर आ गए देवेंद्र फडणवीस। आखिर फैसला अब ले लिया गया है और देवेंद्र फडणवीस फिर से उस कुर्सी पर काबिज होने वाले हैं जिस कुर्सी का त्याग उन्होंने पद के लिए, पद को छोड़कर पार्टी के लिए किया था, लोगों के लिए किया था और डिप्टी सीएम बन गए थे। अब वापस उसी कुर्सी पर काबिज होने वाले देवेंद्र फडणवीस और इसको लेकर देखिए खासी मशक्कत शायद थोड़ी करनी पड़ी है उन्हें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं और बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह अहम फैसला ले लिया गया है। विधायकों ने फडणवीस को नेता चुन लिया है और पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने इसका ऐलान भी अब कर दिया है। बीजेपी विधायकों ने फडणवीस को बधाई दी और फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात करके प्रस्ताव पेश कर दिया है। राज्यपाल को एमएलएज का जो समर्थन पत्र है वो उनकी तरफ से सौंप दिया गया है और जो ये विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं यहाँ पर वो अब पूरी तरह से फलीभूत होती दिखाई दे रही है क्योंकि फडणवीस कल सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, वो कुर्सी संभालने वाले हैं और मुंबई का जो आजाद मैदान है वहां पर यह शपथ ग्रहण होगा जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बार बार ये कहा जा रहा था कि मैदान तैयार है, तमाम चीजें तैयार है, चेहरा कौन होगा ये बात कही जा रही थी और चेहरा यहाँ फिक्स हो गया है।